हेलो जुडिशियल सर्विस एस्पिरेंट्स, जुडिशियल ड्रीम की मॉडल आंसर क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी एमपीजीएस की टेस्ट सीरीज़ 13 सितंबर को लॉन्च हो चुकी है और हमने सबसे पहला मॉक टेस्ट आईपीसी का अपलोड किया था। उसके बाद हमने दूसरा मॉक टेस्ट सीपीसी का और तीसरा मॉक टेस्ट सीआरपीसी का अपलोड किया था। इसके बाद जो हमारा फोर्थ मॉक टेस्ट है वो इंडियन एविडेंस एक्ट का है और उसे हम 5 अक्टूबर को अपलोड करेंगे। जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारी फुल टेस्ट सीरीज़ को बाय किया है उनके लिए ऑल द बेस्ट, परंतु जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारी फुल टेस्ट सीरीज़ को बाय नहीं किया है वो हमारे इंडिविजुअल मॉक टेस्ट को भी बाय कर सकते हैं और उसे एनालाइज करने के बाद यह डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें हमारी टेस्ट सीरीज़ को बाय करना चाहिए या बाय नहीं करना चाहिए। और अगर उन्हें कोई भी डाउट है तो वो ब्रोशर में दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके उस डाउट को कभी भी क्लियर करवा सकते हैं। और जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने बिहार में जो भी स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं उनकी प्रेपरेशन के लिए और उनकी हेल्प के लिए एक स्पेशल टेस्ट सीरीज़ को लॉन्च करने का प्लान बनाया है। और जो हमारी यह टेस्ट सीरीज़ है वो 29 सितंबर को लॉन्च हो चुकी है और हमने 2 अपने मॉक टेस्ट अपलोड भी कर दिए हैं। जो भी स्टूडेंट्स बिहार के जुडिशरी के एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं, अगर वो हमारी टेस्ट सीरीज़ लेने में इंटरेस्टेड हैं तो हमने उसकी सारी डिटेल एक ब्रोशर में लिख दी है। आप उस ब्रोशर में से हमारी टेस्ट सीरीज़ की सारी डिटेल को पढ़ सकते हैं। और अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप ब्रोशर में दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके उस डाउट को कभी भी क्लियर करवा सकते हैं। चलो अब हम अपने आज के मॉडल आंसर को डिस्कस करते हैं। जो आज का मॉडल आंसर है वो स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ पर है और यह एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और किसी भी एग्ज़ाम में एग्जामिनर डायरेक्टली पूछ सकता है कि ब्रीफली डिस्कस द मेन स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ। अगर किसी भी एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपने अपने आंसर में सबसे पहले यह बताना है कि जो मुस्लिम रिलीजन है वो वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट रिलीजन है पूरी दुनिया में और जो मुस्लिम्स हैं उनकी पॉपुलेशन दूसरे नंबर पर आती है आफ्टर द क्रिश्चियन। और मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग जो मुस्लिम्स हैं वो वननेस ऑफ गॉड में बिलीव करते हैं और उनके अकॉर्डिंग सिर्फ एक ही भगवान है जो अल्लाह है और जो प्रॉफिट मोहम्मद है वो उनके लास्ट मैसेंजर थे। और मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग जो अल्लाह हैं उन्होंने अपनी डिवाइन कम्युनिकेशन जो कि कुरान है उसको रिवील किया प्रॉफिट मोहम्मद को थ्रू द एंजल गैब्रियल। इसके बाद हम अपने आंसर में बताएंगे कि ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद मुस्लिम्स किसी भी सेक्ट में डिवाइडेड नहीं थे। उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ एक ही रिलीजन था, मुस्लिम रिलीजन। परंतु प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ के बाद जो मुस्लिम्स हैं वो आपस में 2 सेक्ट्स में डिवाइड हो गए, शिया और सुन्नी। और इसके बाद जो ये शिया और सुन्नी सेक्ट्स हैं इनके अपने अलग अलग स्कूल बन गए, इनको सब स्कूल्स में डिवाइड कर दिया गया। इसके बाद हम अपने आंसर में जो सुन्नी के सब स्कूल्स हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे कि मुस्लिम रिलीजन के अकॉर्डिंग जो सुन्नी सेक्ट है उसके 4 मेन सब स्कूल्स हैं। वो हैं हनाफी स्कूल, मलिकी स्कूल, शफ़ई स्कूल एंड हनाबली स्कूल। इसके बाद हम अपने आंसर में हनाफी स्कूल को एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे कि पहले के टाइम में इसे कूफा स्कूल भी कहा जाता था क्योंकि यह कूफा नाम की जगह में ओरिजिनेट हुआ था, परंतु बाद में इसका नाम इसके फाउंडर के नाम पर रख दिया और इसके जो फाउंडर थे उनका नाम था इमाम अबू हनाफी। जो यह स्कूल है इसमें मैट्रिमोनियल लॉज को एक्सप्लेन किया गया है और बेसिकली यह जो स्कूल है वो कस्टम और प्रेसिडेंट्स पर रिलाई करता है और आज के टाइम पे भी यह मोस्ट फॉलोड स्कूल है मुस्लिम्स कम्युनिटी में। और अगर कोर्ट्स को कभी भी किसी भी इस्लामिक लॉ प्रिंसिपल को इंटरप्रेट करना होता है तो वो सबसे पहले इस स्कूल पर रिलाई करते हैं। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट स्कूल को एक्सप्लेन करेंगे जो है मलिकी स्कूल और बताएंगे कि इसका नाम इसके फाउंडर के नाम पर पड़ा और जो इनके फाउंडर थे वो थे मलिकी इबन अनस। जो यह स्कूल है वो सुन्नत और हदीस पर बेस्ड है परंतु इंडिया में इसके फॉलोअर्स बहुत ही कम हैं। इसके बाद हम अपने आंसर में शफ़ई स्कूल को एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे कि जो यह
स्कूल है वो मोहम्मद बिन इदरिस शफ़ई ने एस्टेब्लिश किया था और वे इमाम मलिक एंड इमाम हनाफी के स्टूडेंट थे। सो बेसिकली जो यह स्कूल है वो कम्बिनेशन ऑफ हनाफी स्कूल है और मलिकी स्कूल है, और जो किया जो कि एक प्राइमरी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ है वो भी इसी स्कूल के द्वारा ओरिजिनेट किया गया था। इसके बाद हम अपने आंसर में हनाबली स्कूल को एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे कि जो यह स्कूल है वो अहमद बिन हनबल ने ओरिजिनेट किया था और वो इमाम शफ़ई के डिसाइपल थे, परंतु इन्होंने अपने स्कूल में जो किया जो कि प्राइमरी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ है उस पर रिलाई करने से मना कर दिया और इन्होंने दोबारा से सुन्नत और हदीस को एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ कंसीडर किया और उस पर रिलाई करने के लिए कहा, और यह कहा कि अगर हमें किसी भी केस में कुरान या फिर अदर मुस्लिम लॉज को इंटरप्रेट करना पड़ता है तो हमें इन दोनों प्राइमरी सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ पर ही रिलाई करना चाहिए। इसके बाद हम अपने आंसर में शिया के सब स्कूल्स को एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे कि जो शिया के मेन 3 सब स्कूल्स हैं वो है इस्माइलियाज, अथना अशरियाज एंड द जायदियास। इसके बाद हम अपने आंसर में इस्माइलियाज को एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे कि मुस्लिम रिलीजन के अकॉर्डिंग इमाम ज़फ़र की डेथ के बाद कुछ शिया मुस्लिम्स ने इनके एल्डर बेटे इस्माइल को फॉलो करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इनको इस्माइलियाज कहा गया और यह स्कूल ओरिजिनेट हुआ। जो यह स्कूल था वो सबसे पहले इजिप्ट में ओरिजिनेट हुआ था। इसके बाद हम अपने आंसर में अथना अशरियाज को एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे कि मुस्लिम रिलीजन के अकॉर्डिंग आफ्टर द डेथ ऑफ इमाम ज़फ़र जो मेजॉरिटी ऑफ शिया मुस्लिम्स थे उन्होंने मूसा काजिम को फॉलो करना स्टार्ट किया और इसकी वजह से जो यह स्कूल है वो ओरिजिनेट हुआ। इसके बाद हम अपने आंसर में शिया के लास्ट स्कूल जो कि जायदियास है उसको एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे कि मुस्लिम रिलीजन के अकॉर्डिंग आफ्टर द डेथ ऑफ इमाम ज़ाइनुल इबिद्दीन कुछ शिया मुस्लिम्स ने इनके बेटे जायद को अपना इमाम कंसीडर किया और इसकी वजह से जो यह स्कूल है वो ओरिजिनेट हुआ। तो इस तरह अगर किसी भी एग्ज़ाम में आपको स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ पर क्वेश्चन आ जाता है तो आपने अपने आंसर को कुछ इस तरह से ही अटेम्प्ट करना है। और अगर आपको इस आंसर की पीडीएफ चाहिए या फिर हमारे आने वाले अगले आंसर्स की पीडीएफ चाहिए वो आपको संडे टू संडे प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। और अगर आपको हमारी कंसेप्ट क्लासेस समझ में आ रही हैं और आप इन्हें पसंद भी करते हैं तो आप हमारी हर एक वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। और जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारी फुल टेस्ट सीरीज़ को बाय नहीं किया है वो हमारे इंडिविजुअल मॉक टेस्ट को भी बाय कर सकते हैं और उसे एनालाइज करने के बाद डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें हमारी फुल टेस्ट सीरीज़ को बाय करना चाहिए या बाय नहीं करना चाहिए। और जो भी स्टूडेंट्स बिहार के जुडिशरी के एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं और वो हमारी टेस्ट सीरीज़ लेने में इंटरेस्टेड हैं तो उसकी सारी डिटेल हमने एक ब्रोशर में लिख दी है और वो स्टूडेंट्स उस ब्रोशर में हमारी टेस्ट सीरीज़ की सारी डिटेल को पढ़ सकते हैं। और अगर फिर भी उनके मन में कोई डाउट है तो वो ब्रोशर में दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके उस डाउट को कभी भी क्लियर करवा सकते हैं। थैंक यू।